नमस्कार, बीजजीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित से गुणा करना सीखेंगे। गुणा अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले अंक गणित से हम इसको जोड़ते हैं। अगर हम वर्ग बनाना सीखे हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 के स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2। दूसरा नंबर डाल देते हैं 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 2 दूना 4। इसी तरीके से तीसरा कर दे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 क्यों लिख सकते हैं, या इसको 64 भी लिख देंगे, इसको 9 लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देते हैं, माइनस गुणे माइनस रखते हैं तो प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस रखेंगे तो माइनस होगा, माइनस गुणे प्लस रखेंगे तो माइनस होगा, और प्लस गुणे प्लस रखेंगे तो प्लस होगा। इस तरह से ये फार्मूला है। एक और यहाँ सवाल देख लेते हैं इसी पर आधारित, -2 गुणे -3 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, ऐसे हो जाएगा। एक और हो जाता है, एक और सवाल देखते हैं, 2 गुणे -3 गुणे -5 गुणे 6 गुणे -2, ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए माइनस वाले को हल करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, 6 5 30, और 30 6 के 180, 180 दूना 360, ऐसा हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं, ए गुणे ए, अगर ऐसे होगा तो इसको हम ए पर 3 कर देंगे, ए गुणे बी गुणे बी गुणे ए गुणे बी गुणे सी कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझना ही है। इसका आंसर क्या होगा तो देखेंगे, ए कितना है, 1 2 3, ए पर 3 हो जाएगा, 1 2 3, बी पर भी 3 कर देंगे, सी अकेले है तो सी कर देंगे, ये हो गया। और एक जगह हम लिख लेते हैं A3 गुणे ए स्क्वायर, तो ये कितना होगा, तो इसको ये 3 बार लिखेंगे जिस तरह है, और ये 2 बार लिखेंगे, तो अगर देखेंगे तो ये पर 5 हो जाएगा। ये या एक और फार्मूला है, ए पर 3 और 2 दोनों जोड़ देंगे और ए पर 5 हो जाएगा। ये भी एक आसान है। एक और देखते हैं, 2a गुणे 3a गुणे 4b गुणे 5c, तो क्या होगा, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, ये 1 2, ये पर 2 हो जाएगा, बी अकेले है, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हल करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस गुणे 3 ए बी स्क्वायर सी गुणे -2 सी ए क्यू, ऐसे क्वेश्चन है। तब क्या करेंगे, तो इसको जो है पहले माइनस देखेंगे, कौन कौन माइनस है, तो एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, बीच वाला जहाँ नहीं दिए हैं वहाँ प्लस मान लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2 3 6, 6 दूना 12, ये पर 2 है और यहाँ ये अकेले है, 2 1 3 और 3 यहाँ है, ये पर 6 हो जाएगा। बी यहाँ अकेले है तो बी लिख देंगे, बी पर 2 घात दिया है तो 2 घात कर देंगे। सी यहाँ अकेले है, एक यहाँ सी है और एक यहाँ सी है, सी पर 2 हो जाएगा। इस तरह से लगा देंगे। ये क्वेश्चन है। एक और, अगर हम 1/10 करते हैं और 1/10 और करते हैं तो 1 एकम 1 और 10 जहाँ के ऐसे भी आता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ एक और देखिए, और हम यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ a प्लस बी लिख दिए, तो ये ब्रैकेट के अंदर या 2 बाहर है और a प्लस बी अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। इस तरह से हो जाएगा। एक और देते हैं 3a प्लस में b प्लस 5c। अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा, तो 3ab प्लस 3 × 5 15 ca हो जाएगा। इस तरह से आएगा। और हमने क्या किया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर दिया और एक और दे दिया a प्लस बी। अगर ऐसे हो गया तो अब क्या करेंगे, इसको गुणा करने के लिए एक आसान तरीका ये भी है, a प्लस बी और a प्लस बी, इसका गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा होगा तो a में a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a से b में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा। b से a में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ab हो जाएगा, और b से b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यह अक्सर एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं, यह एक प्रकार का फार्मूला हो गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा फार्मूला भी रेडी हो गया। और अधिकतर लोग यह पूछ के जान जाते हैं लड़का पढ़ने में तेज है कि नहीं है। यह एक फार्मूला हमने तैयार कर लिया और सूत्र बता देता है तेज है, यह आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इस पर बहुत क्वेश्चन डिपेंडेंट है, आगे चल के देखेंगे इसको। फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन ऊपर नीचे गुणा करके देखेंगे हम लोग। x प्लस 5 और x प्लस 6, इसका गुणा क्या होगा, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। x प्लस 6 और x प्लस 5 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। गुणा करिए, x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, इसमें गुणा होगा तो 6x, इसमें गुणा होगा तो 5x, और 5 से 6 में गुणा होगा तो 5 छके 30। अब ये x स्क्वायर प्लस 30 यहाँ जो है इसको जोड़ेंगे 11x प्लस 30, ये होगा।
और यही इसका आंसर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, यह हुआ। तो ये गुणा करना जब आएगा तो गुणनखंड भी निकालना आएगा। ये सीखिए। एक और क्वेश्चन देते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी। यह हम लोग सूत्रों को देख रहे हैं कि कभी कभी जैसे यहाँ x तो मिल ही रहा है, 5 के जगह पर a है, x यहाँ भी मिल रहा है और 6 के जगह पर b है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ आइए और देखिए, x प्लस ए और x प्लस बी, ये गुणा होगा तो क्या होगा, x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो ax हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो bx नीचे लिखेंगे तो झूठ नहीं पाएगा, क्योंकि समान पदों के समान पद को एक पास रखेंगे, यह नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि समान पद नहीं है, इसलिए bx लिख देंगे और इन दोनों को गुणा होगा तो क्या होगा, ये b हो जाएगा। अब यह क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, यह आंसर आएगा। और यह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, या इसको और आगे बढ़ाते हैं तो दोनों में x मिल रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b कर दें और x को हमने बाहर कर दिया, और जैसे ही बाहर होगा गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा हो जाएगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो बात तो बराबर हो गया, प्लस ab। यह एक हमारा एक फार्मूला निकल चुका है। और कोई क्वेश्चन इस पर दे देते हैं तो समझने में बहुत आसान हो जाएगा, x प्लस 8 और x प्लस 7। अब यहाँ हमने x के जगह पर प्लस है और a की जगह पर 8 है, x पर ठीक है, b की जगह पर 7 है। यहाँ इस सूत्र के सहारे भी लिख सकते हैं बिना गुणा किए हुए, एक्स स्क्वायर ax लिखे हैं, यहाँ a प्लस b है, यही देखिए फाइनल, और एक जगह a है, a के जगह पर 8 है तो 8 लिख देते हैं, b के जगह पर 7 है 7 लिख देते हैं, और x लगा के 8 गुणे 7 कर देते हैं, 8 गुणे 7। अगले लाइन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 7 15x प्लस 8 7 56, यह हमारा बिना ऊपर नीचे गुणा किए हुए भी यह आंसर आ सकता है। तो यह सूत्र के सहारे भी निकलता है, यह भी एक प्रकार का सूत्र ही है जो बहुत उपयोगी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग वीडियो को बैक करके देख भी सकते हैं, रोक के भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो हम लोगों ने प्लस देखा था, a प्लस बी और a प्लस बी, लेकिन अगर एक माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, गुणा करके देखिए क्या होता है। तो a का गुणा होगा तो a स्क्वायर, इसका गुणा होगा तो प्लस ab, इसका गुणा होगा तो माइनस ab, और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब जोड़िए a स्क्वायर, ये प्लस है और माइनस है तो ये एक दूसरे से घट करके 0 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ b है तो b स्क्वायर कर लेंगे। ये आपका आंसर आ चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लोग पूछ लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे भी लिख देंगे, और लोग ऐसे भी पूछते हैं।
और बुक में भी ऐसे क्वेश्चन को कई जगहों पर दिया हुआ है, तो देखेंगे, हल करेंगे। एक और एग्जांपल है, a प्लस बी, ये प्लस और हटा देते हैं, माइनस ले लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो क्या करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी। अब ये दोनों ऊपर नीचे गुणा करिए, a माइनस बी और a माइनस बी। चलिए गुणा करते हैं। ये a का गुणा होगा तो a स्क्वायर, इसका गुणा होगा तो प्लस छुपा हुआ है यहाँ, और यह माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ए बी, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अब ये इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर, यह दोनों जब माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक छुपा है, यहाँ भी एक छुपा है। तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, मन में रखेंगे, याद दिमाग में रखेंगे क्या है, और यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बाहर के साउंड पर ध्यान नहीं देंगे। यह इस तरह से हमारा सूत्र तैयार हो गया। ये भी कोई पूछ देता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमारा एक सूत्र हो गया। तो हमने आज सूत्रों को देखा है कैसे निकालते हैं, और इस पर अनेक क्वेश्चन डिपेंडेंट करते हैं। इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो भी जिन भी मित्रों के पास जा रहा है, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं 8 में, 9 में, 10 में, वह इस वीडियो को दिखाएं, उनको अच्छा लगेगा और पढ़ने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।